first exercise of chapter 11, and the first question reads, draw a line segment of length 7.6 centimeter and divide it in the ratio 5:8. So this is the question that we are going to do. This is exercise 11.1, question number 1, and you need to draw a line segment of 7.6 centimeter first and then divide it in the ratio 5:8. There are two ways given in your book to do it. I will explain both of them. Whichever you like, you can do it. Okay? तो सबसे पहले हम 7.6 सेंटीमीटर की लाइन बना लेते हैं. ये है हमारा 0 और इस 0 से हम 7.6 तक चले चलते हैं. 7.5, 7.6. हम इस लाइन सेगमेंट ए बी को नाम दे देते हैं ए बी. ठीक है? कोई भी लाइन सेगमेंट का अगर नाम ना हो तो आप अपने मन से दे सकते हैं. हम इसे नाम ए बी दे देते हैं. यह है 7.6 सेंटीमीटर की लाइन. अब जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि इसके दो तरीके हैं करने के. सबसे पहले मैं पहला तरीका करता हूं जो मुझे पसंद है. ठीक है? फिर हम दूसरे तरीके की तरफ बढ़ेंगे. क्योंकि 5:8 बोला गया है, तो याद रखिएगा जो रेशियो आपका m/n है वो 5/8 है. ठीक है? तो m/n 5/8. तो आपको a में एक एंगल बनाना है. सबसे पहले कोई भी रैंडम एंगल आप चूज कर सकते हैं. यहाँ पे आप एक शॉर्टकट भी अपना सकते हैं. आप जानबूझ के यहाँ 60 डिग्री बनाइए. यहाँ पे भी आप 60 डिग्री बना दीजिए. जब यहाँ एंगल कॉपी करना है तो आपको कोई टेंशन नहीं होगा. लेकिन एंगल कॉपी करने की आदत नहीं पड़ेगी और वो आपको क्वेश्चन नंबर 2 से परेशान करेगा. इससे अच्छा है कि हम एंगल कॉपी करने की प्रैक्टिस के लिए एक कोई भी रैंडम एंगल ले लें. थोड़ी सी बड़ी लाइन लेनी पड़ेगी आप लोगों को. ठीक है? अब ये जो एंगल है XAB हम नाम दे देते हैं इसका. XAB एंगल आपको B में नीचे की तरफ कॉपी करना है. ठीक है? हम एंगल कॉपी करने के लिए सबसे पहले जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, राउंडर ले लीजिए. राउंडर में कोई भी एक आर्क रेडियस ले लीजिए सबसे पहले और A पॉइंट में रख के एक आर्क बनाइए, क्योंकि ये हमारा ओरिजिनल एंगल है. ठीक है? अब कहाँ एंगल कॉपी करना है? एंगल B में. पर कहाँ? नीचे की तरफ. ओके? तो हम B पे नीचे की तरफ उतने ही आर्क से B पॉइंट पे रख के एक आर्क बना लेते हैं. ये हमारा सबसे पहला रूल था एंगल कॉपी करने का, कि आप जो एंगल को कॉपी करना है उसमें कोई भी रेडियस का आर्क उसी रेडियस से, उसी डिस्टेंस से आपको जहाँ पे एंगल कॉपी करना है वहाँ पे आपको एक आर्क बना लेना है. अब दूसरा सेकंड स्टेप एंगल कॉपी करने का ये था कि राउंडर के दोनों पॉइंट से, यानी कि मेटेलिक पार्ट और पेंसिल की ग्रेफाइट की नीब के डिस्टेंस से आपको पॉइंट, ये जो पॉइंट है जहाँ पे आपका ओरिजिनल एंगल दोनों आर्म को कट कर रहा था, वो डिस्टेंस मेज़र करना है. ठीक है? तो हम उसे मेज़र करते हैं. यहाँ पे मैं रखता हूँ और ये हो गया यहाँ तक. ठीक है? कई बच्चे गलती से इसे ऐसा मेज़र कर देते हैं, ये सब गलत है. दोनों आर्म को मेज़र करना है. अब जैसे कि ये लाइन से ये आर्म मेज़र हुआ तो यहाँ से B वाला, यहाँ पे नहीं. कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ से लेते हैं. ये कोई पॉइंट ही नहीं है. पॉइंट ये है जहाँ पे लाइन और आर्क कट कर रहे हैं, वहाँ से उस एंगल को आपको कट कर देना है. जो पहला वाला आर्क था उसको कट कर देना है. ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने कट कर दिया है. अब रूलर से मैं B पॉइंट और ये जो आर्क हमारा कट हुआ है उन दोनों को ज्वाइन करके एक लंबी सी लाइन बना दूंगा. इसको आप Y पॉइंट दे दीजिए या X' पॉइंट दे दीजिए, जो भी आपको देना है. मैं Y पॉइंट दे देता हूँ. अब आपको क्या करना है, कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस इसमें आपको अपने हिसाब से जज करना है, अपने हिसाब से ले लेना, आपको जो भी लेना हो. अब ये जो पॉइंट है वो मूव नहीं होगा. ये जो डिस्टेंस है अब आप उसको लास्ट तक मूव नहीं कर पाएंगे. ठीक है? उससे करना ये है कि 5/8 है, इसलिए A में इसके 5 टुकड़े करने. A में रखिए, एंगल कट कीजिए, फिर जहाँ पे वो कट हुआ था
वहाँ से एक और आर्क, फिर आगे एक और आर्क, फिर आगे एक और आर्क, फिर आगे एक और आर्क। ज़्यादातर स्टूडेंट्स ये करते हैं कि राउंडर यहाँ से पकड़ने की कोशिश करते हैं, जब ये बनाते हैं तब ये जो डिस्टेंस है वो हिल जाता है, या ऐसे पकड़ते हैं। आपको ये मेटेलिक पार्ट पकड़ना है इस डंडी का, जो पॉइंट्स जो आपके मेटेलिक पॉइंट से कनेक्टेड है, ताकि ये जो डिस्टेंस है वो मूव ना हो। फिर उतना ही डिस्टेंस लेके बी से बी वाई को कट करना है आपको। बी और कितने कट करने हैं, क्योंकि ऊपर की तरफ 5 है और नीचे की तरफ 8, तो नीचे की तरफ 8 हमें ड्रॉ करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। इन सभी पॉइंट्स का, इन सभी आर्क्स का मैं नाम दे देता हूँ A1 A2 A3 A4 A5। उसी तरह से यहाँ B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8। अब आपको रूलर से B8 और A5 को ज्वाइन कर देना है, और उसको आप ज्वाइन करेंगे डॉटेड लाइन से। ठीक है, अब ये जो आपकी डॉटेड लाइन है वो जहाँ पे AB को इंटरसेक्ट करती है, से दैट पॉइंट इज M, तो आपको मिल गया AM बाई MB इज इक्वल टू 5/8। यानी कि 7/6 की लाइन को, 7.6 की लाइन को ये 5:8 के रेशियो में डिवाइड कर देगा। ठीक है, इसका जस्टिफिकेशन आपको चैप्टर 6 में इजीली मिल जाता है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस हो गई। अब क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे, तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल हो जाएगा, ये एंगल ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। तो इनके जो रेशियोज होंगे वो सारे के सारे रेशियोज जो हैं वो इक्वल प्रोपोर्शन में आएंगे, और इस तरह से इसका जस्टिफिकेशन भी आपको मिल जाता है। मैं इसी में आपको सेकेंड मेथड भी बता देता हूँ, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, पर अब क्योंकि बुक में दिया है तो आपको करना तो पड़ेगा। और दोनों ही मेथड मैं आपको सिखा देता हूँ, ताकि आपके लिए चूज़ करना इजी हो जाए कि आपको कौन सा करना है। ठीक है, हम फिर से एक 7.6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये है 7.6, नाम दे देते हैं उसे AB। अब इस क्वेश्चन और इस मेथड और इस मेथड में फ़र्क बस इतना ही है कि इसमें हमने 5:8 का रेशियो ऊपर और नीचे लिया था, यहाँ पे 5/8 यानी कि 13 टुकड़े करेंगे हम ऊपर की तरफ। अब वो कैसे करना है, आप कोई भी एक एंगल ऊपर की तरफ बना लीजिए A से, इस तरह से, और नाम दे दीजिए उसे XAB। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो राउंडर का डिस्टेंस है, हमने जो भी लेना है अभी, वो आप ले लीजिए और उसके 13 टुकड़े कर दीजिए इस लाइन के AX के। चलिए मैं एक के बाद एक करता हूँ। 13 टुकड़े करने हैं मुझे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। अब इन सबको हम नाम दे देते हैं A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 और A13। ठीक है, अब आपको 13th लाइन को B से ज्वाइन करना है। याद कीजिए किसको, 13th लाइन को B से ज्वाइन करना है। आप डॉटेड लाइन से भी कर सकते हैं और फुल लाइन से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी इच्छा। ठीक है, अब ये वाला जो एंगल है A13B, ये वाला एंगल, उस एंगल को आपको कॉपी करना है A5 में। ठीक है, तो एंगल फिर से कॉपी करने के लिए आप कोई भी आर्क ले लीजिए और A13 पे रख के आप एक पहले आर्क बना लीजिए, कोई भी जो आपको ठीक लगे वो।
ठीक है। ये अब इतना ही इतना आर्क क्योंकि 5 पे कॉपी करना है तो A5 में इतना ही आर्क हम पहले बना लेते हैं, ठीक है। अब दोनों एंगल के बीच का आर्म, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है इसलिए मैं इस मेथड को ज़्यादा पसंद नहीं करता। दोनों आर्म, अब ये आर्म और ये आर्म है, A3 और A13 और A13B दोनों आर्म है, यानी कि ये पॉइंट और ये पॉइंट है, ठीक है। कई बार गलतियां से ये दोनों में से कोई भी एक सिलेक्ट हो जाता है बच्चों से, हम इतने साल से पढ़ा रहे इसलिए पता है हमें, तो आपको इसको A13 यहाँ दोनों आर्म के बीच का डिस्टेंस ले लेना है। अब कई बच्चे क्या करते हैं, A5 से कट करते हैं, गलत है भाई। A5 वाली जो लाइन है जहाँ पे आपकी ओरिजिनल लाइन से वो कट करेगा वहाँ से एंगल कट करना है आप। अब ये हो गया एंगल आपका कॉपी। अब इसको आप A5 से ज्वाइन कर दीजिए, इसको भले आप डॉटेड लाइन से करें, अलग बताने के लिए। देखिए ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो जाएंगी। अब ये A5 है, इसको नाम दे दीजिए M, तो AM 5/8 का रेशियो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इसका भी जस्टिफिकेशन आप चैप्टर 6 से दे सकते हैं। ये एंगल इसको इक्वल, ये एंगल कॉमन है, तो ये दोनों, ये छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल दोनों सिमिलर हो गए, जिससे 5:8 का रेशियो, तो ये भी 5:8 का रेशियो BPT थियरम से प्रूव हो जाता है, ठीक है। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 1 को प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं आपको एक और क्वेश्चन दे देता हूँ कि आपको 9.5 सेंटीमीटर की लाइन को 3:7 के रेशियो में डिवाइड करना है। ये इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए। टेक्स्ट बुक में इस तरह का एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 2 से जो क्वेश्चन स्टार्ट होंगे वो सारे के सारे क्वेश्चंस ट्रायंगल्स रिलेटेड हैं, इसलिए इस तरह के क्वेश्चंस को आप अगर ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए और अच्छा होगा। शायद आपको ये वीडियो पसंद आया हो। बताइए कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में, और लाइक कीजिए वीडियो, चैनल सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया तो। चलते हैं अब सेकंड वीडियो में हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। टिल देन बाय।